एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद में सेंधमारी से जुड़ी हुई आरोपी नीलम को हरियाणा के जींद ले जाया जा सकता है। जींद ले जाने से पहले नीलम का मेडिकल हुआ है। मेडिकल के बाद स्पेशल सेल की टीम उसे वापस ऑफिस लाई है। केस के 3 आरोपियों को पुलिस दिल्ली से बाहर लेकर गई है और नीलम को भी जींद ले जा सकती है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इस बीच आरोपियों को लेकर बाहर गई है पुलिस। क्या जानकारी मिल रही है? पूछताछ किस ओर जा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट्स को एक एक आरोपी दिया गया है ताकि वो उनके जो भी ठिकाने हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर जाना एक ही टीम के लिए 7 दिनों के अंदर ये संभव नहीं है। इसीलिए स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट्स को एक एक आरोपी दिया गया है ताकि वो उनको उनके ठिकानों पर ले जाकर जो जांच है वो करे और वो जांच रिपोर्ट जो जांच अधिकारी है उसको दे, क्योंकि 7 दिन के अंदर कोर्ट को ये बताना होगा स्पेशल सेल को कि किन आरोपियों को कहाँ कहाँ लेकर जाया गया है, कितने एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं और क्या 7 दिन के अंदर उनकी जांच पूरी हो गई है। अगर जांच पूरी नहीं होती है तो फिर स्पेशल सेल फर्दर कस्टडी रिमांड की जो है वो मांग करेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में ये रहते हैं और दिल्ली सिर्फ ये अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे और यो अपनी साजिश में लगभग कामयाब भी हो गए थे। अब इनके जरिए जो है जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उनकी जो चैट है, उनकी जो CDR है वो निकाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनसे संपर्क में और कौन कौन लोग ऐसे थे। क्या कोई ऐसा शख्स? 6 लोग पकड़े जा चुके हैं प्रमोद, और कोशिश ये की जा रही है कि बाकी उन लोगों को भी पकड़ा जाए जिन्होंने इस साजिश में हिस्सा लिया था। आप हमारे साथ बने रहें। संसद की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से यह घटना हुई है। इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तो राहुल गांधी, उनका यह कहना है कि बेरोजगारी की वजह से यह घटना हुई है। जिन लोगों ने संसद की सुरक्षा भेदी थी उन्होंने नारेबाजी की थी और इस दौरान तानाशाही, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए थे और दावा किया था कि वो परेशान हैं, बेरोजगार हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी का यह बयान, कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जो लोग पकड़े गए हैं, क्या बेरोजगारी ही अब तक मुख्य मुद्दा निकलकर सामने आ रही है? पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस को अभी तक जो लग रहा है कि ये जो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो उस तरीके के मुद्दों का जो इस्तेमाल किया है, इस वक्त मैं आपको जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट वो बताऊंगा। अभी स्पेशल सेल के इस ऑफिस से ही 2 गाड़ियां वो निकली है। उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हीं गाड़ियों में जो आरोपी है उनको लेकर यहाँ से जाया गया है। फिलहाल जो स्पेशल सेल के इस ऑफिस के अंदर जो महेश कुमावत है और नीलम, इन दोनों को यहाँ रखा गया था और इनको बाहर ले जाने की संभावना सबसे ज्यादा थी। इनका मेडिकल हो चुका था। महेश कुमावत की जो है गिरफ्तारी जो ऑफिशियली डाल दी गई है। महेश कुमावत को हो सकता है कि कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ से ले जाया गया हो। फिलहाल जो है यहाँ पर जो है हलचल जो है एकदम तेज हो गई है। यहाँ से जो 2 गाड़ियां काफी तेज है। लगातार जो है स्पेशल सेल की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लगातार पूछताछ की जा रही है, बाहर भी ले जाया जा रहा है और इन सबके बीच जो इस पर राजनीति शुरू हुई है, पुलिस का यह कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बयानबाजी थी वो ध्यान भटकाने की कोशिश थी। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने बेरोजगारी का नाम लिया था। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। क्या बेरोजगारी ने कराई सुरक्षा में सेंधमारी? ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। क्या संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले बेरोजगारी से त्रस्त थे? ये नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। क्या संसद कांड में किसी सियासी पार्टी का हाथ है? नीलम नाम की लड़की, वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो, वीडियो सब कुछ आ रहा है। आरोपियों का किस सियासी पार्टी से लिंक है? प्लानिंग में नहीं हो सकता है और इसमें जो मास्टरमाइंड है ये ललित झा है, कल अरेस्ट हुआ है। इसको पूछताछ से बंगाल कनेक्शन में क्या कर रहे थे यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्या संसद की सुरक्षा में लापरवाही हुई? कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं, नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना।
13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी पर एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। वारदात के तीसरे दिन आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ हो रही है। परत दर परत साजिश के राज बेपर्दा हो रहे हैं, लेकिन संसद कांड पर देश में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी नेता संसद कांड के आरोपियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि युवा बेरोजगारी की वजह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन आरोपियों को त्रस्त बताया है और सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा ऐसी है तो साजिश तय है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया है कि हर मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना, कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि संसद कांड के आरोपियों का कांग्रेस और टीएमसी से संबंध है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने तो एक आरोपी की फोटो टीएमसी नेता के साथ दिखाई थी। तृणमूल का विधायक के साथ फोटो है, इसमें बंगाल कनेक्शन पूरा स्पष्ट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्री प्लान बहुत बड़ा एक प्लानिंग है और बहुत बड़ा सब, मतलब ये बिना प्लानिंग में नहीं हो सकता। वहीं आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोपी नीलम को कांग्रेस कार्यकर्ता बता दिया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का काम हमें गाली देना है। बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीलम नाम की लड़की, वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो वीडियो सब कुछ आ रहा है। आरोपियों पर यूएपीए समेत कई संगीन धाराओं में मामला चल रहा है। उनके जले हुए फोन बरामद कर लिए गए हैं। धीरे धीरे राज खुल रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं जो इन आरोपियों को लेकर खड़े हो रहे हैं। मसलन अगर ये बेरोजगारी से त्रस्त हैं, तो पिछले 5 साल से कैसे प्लानिंग कर रहे थे? ये बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, तो वारदात के बाद इनके आने जाने का खर्चा, रहने का इंतजाम कहां से हुआ? किसी शातिर अपराधी की तरह सबूत नष्ट करने की कोशिश क्यों की गई? और अलग अलग राज्य के आरोपी एक साथ इस तरह की घटना की प्लानिंग कैसे कर रहे थे? क्योंकि बिना पैसे और मदद के इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। विपक्ष इन आरोपियों को भले ही भटके हुए युवा और बेरोजगारी से परेशान नौजवान बता रहा हो, लेकिन इन सब ने आतंकियों जैसी वारदात को अंजाम दिया है और अब पुलिस और जांच एजेंसियां यूएपीए के तहत इनका पूरा हिसाब भी करने की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।